चलिए, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है, आप लोग शुरू कर सकते पीयूष आप फोन से कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, लैपटॉप से। एनीवे चलो, तो आज है अगस्त का पहला संडे, यानी फ्रेंडशिप्स डे। तो हम लोग आज के दिन 1 2 3 4 5 6 लोग मिले हैं, दोस्त लोग मिले हैं, और हम लोग आपस में करेंगे, राधिका के वर्ड्स में कहूँ अगर मैं, तो हम लोग खोलेंगे यादों का पिटारा, जिसमें हमारे दोस्ती होगी, प्यार होगा, यारी होगी, सब होगा। और कॉलेज टाइम, हॉस्टल टाइम, स्कूल टाइम, या अभी जहाँ रह रहे हैं वहाँ टाइम, जहाँ की भी अच्छी अच्छी या बुरी बुरी ऐसी ऐसी मेमोरीज जिसको हम सुन के थोड़ा चेहरे पे हंसी आ जाए, मुस्कान आ जाए, या अपनी कुछ बातें याद आ जाए, तो वो सब हम शेयर करेंगे। और मेरा नाम प्रज्ञा है, मैं सबसे पहले बता दूं, ये हालांकि सबसे पहले बोलना था, पर मुझे अभी याद आया अचानक। तो और मेरे साथ है रितिका। मैं जिसका इसका नाम लेते जाऊंगी, हेलो कुछ करते जाना। हेलो हेलो एवरीवन। और रितिका के नीचे नेहा। नेहा, म्यूट को अनम्यूट करो, ऐसे ना। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। उसके बाद हाय नेहा। राधिका। हाय एवरीवन। हाय राधिका। फिर हमारे साथ है राधिका के दोस्त अर्पण। राधिका दी का भी म्यूट है। हाय एवरीवन। हाय Hello. एवरीवन। राधिका को मालूम Hello. है कैसे म्यूट करके अनम्यूट कर देना है, और अनम्यूट करके म्यूट कर देना है। और हम लोगों के साथ पीयूष भी है। पीयूष अभी हम लोगों के बीच में आना नहीं चाह रहे हैं। पीयूष ने कहा कि इन लोगों को बात करने दो, मैं बीच में लास्ट में आऊंगा, बिल्कुल एकदम एंट्री करूंगा। तो पीयूष को अभी हम रहने देते हैं, और आपस में हम लोगों की बातचीत शुरू होगी। तो बेसिकली फ्रेंडशिप्स डे पे क्या बात कर सकते हैं, है ना। इतने, एक तो कोरोना के चक्कर में हम लोग मिल नहीं रहे। अभी नेहा ने क्या बोला था कि फ्रेंडशिप डे का गिफ्ट क्या है कि हम आपस में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये तो हालत हो गई, बताओ। लोग इतने महंगे हो गए हैं। तो पहले आईफोन को हम सोचते थे यार महंगा है, अभी अर्पण भी आईफोन पे ही बात कर रहा है। आजकल लोग महंगे हो गए। क्या करें हम, नाम के साथ ही काफी है, या थोड़ा थोड़ा अपना और इंट्रोडक्शन दे दें? अगर अपने बारे में थोड़ा और अच्छी अपनी तारीफ करनी चाहें आप लोग, तो अपनी अपनी तारीफ और कर सकते हैं, या अपने दोस्तों कि मैं राधिका हमें के शुरू बारे में करना बताऊं। चाहिए। हाँ वही, आप मेरे बारे में कुछ बताइए, मैं किसी और के बारे में कुछ बताऊं। नहीं, ये ज्यादा अच्छा होगा। इंट्रोडक्शन दे दें नाम के अलावा, या बस काफी है? इसी तरह से इंट्रो देते हैं ना, कैसे मिले या क्या एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही फनी या मेमोरेबल। मैं शुरुआत करती हूँ। मैं रितिका। आपकी आवाज थोड़ी फीबल हो गई है दीदी, थोड़ा तेज बोलिए। ईयरफोन्स लगा लूं या आ रही है आवाज? धीमे हो गई है। ओके, मैं तब तक शुरू करती हूँ कि ये जितने भी दोस्त हैं, इसमें डायरेक्ट फ्रेंड्स मेरे नेहा और राधिका हैं। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज मफल्ड है थोड़ी। मैं ये कह रही थी कि जितने भी हम लोग दोस्त हैं, सब हम लोग डायरेक्ट दोस्त हैं, एक अर्पण को छोड़ के। अर्पण है शोरबे का शोरबा, यानी दोस्त का दोस्त। तो कोई ना, अर्पण के दोस्त बन बारे जाते में हैं फिर। बिल्कुल, आज से अच्छा कौन सा दिन होगा। तो मैं, जैसे अभी राधिका ने बोला, मैं बताना शुरू करती हूँ कि हम लोग कैसे मिले। जिसको भी बीच में जहाँ पे भी बोलना हो, पूरी फ्रीडम है। रितिका से शुरू करती हूँ, क्योंकि रितिका सबसे बड़ी है यहाँ पे। आई मीन मैं और रितिका। तो बड़ी हो, मैं बड़ी नहीं हूँ। बाकी बच्चों की सुनो। ये बड़े छोटे सीनियर जूनियर करने लग गए। ओहो, तो रितिका से दोस्तों में क्या बड़ा छोटा है ना। नहीं, मैंने सोचा कि मैं अगर रितिका से शुरू करूं, और इधर मुझे नेहा कह के क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया।
तो वो नहीं, नहीं, नहीं। पंगा ना हो, वो No, पंगा no ना हो problem. कि मैंने चलो आई एम सो सॉरी रितिका, मैंने ऐसे तेरे बारे में बोल दिया। You should be. आंसू निकलने बचे हैं बस। रितिका से कॉलेज टाइम पे हम लोग मिले थे, और सबसे पहले जब हमारा इंटरव्यू था शायद, यहाँ फॉर्म भरने गए थे, और एक लड़की थी उधर, इतने सारे, आप लोग सब लोग जानते हैं डीयू में जब फॉर्म भरा रहा होता है तो क्या ही हालत होती है उधर, और वहां देखते हैं एक लड़की है आराम से, कोई पता नहीं कौन सी बुक थी, शोभा डे की कोई बुक थी शायद, और वो बैठ के पढ़ रही है। तो मैंने पहले सोचा कितनी शो ऑफ है, देखो जरा इसको यहाँ ये शो करे मैं शोभा डे, उस टाइम पे एक टाइम पे शोभा डे बहुत, उनको पढ़ना यानी आप अच्छे खासे रीडर है। फिर खैर आगे हम लोग एक क्लास में आए, और उसके बाद हमारी बहुत सारी दोस्ती, और ऐसी दोस्ती ऐसी हुई कि हम लोग दिन भर साथ में रहते थे, पर शाम में जब हम डीटीसी बस से आ रहे होते थे वापस, रिंग रोड वाली, क्या नाम था उसका, मुद्रिका, तो मुझे चिट्ठी दी जाती थी। सॉरी, अनफॉर्चुनेटली वो चिट्ठी अभी जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे पास नहीं है, पर और मैं कंटेंट नहीं बता पाऊंगी कि चिट्ठी का कंटेंट क्या होता था, पर वो चिट्ठी फिर मैं घर आकर के ही पढ़ना मुझे अलाउ था, मैं उधर साथ में पढ़ नहीं सकती थी, और वो पूरे कितने महीने तक चला था मुझे मालूम नहीं। इतना हुआ था कि हमारी जो तीसरी दोस्त थी, हमारा जो गैंग था 3 लोगों का, तो जो हमारी तीसरी दोस्त थी उससे इससे पक्की वाली लड़ाई हो गई थी कि ये क्या बात है कि तुम दोनों, मतलब तुम इसको ही लेटर लिखती हो और मैं भी तुम्हारे ग्रुप में, और मुझे कोई कुछ नहीं लिखता। तो खैर हमने उसको बहुत समझाया था। तो रितिका से मेरी दोस्ती ऐसी वाली थी। नेहा और राधिका मेरे हॉस्टल के फ्रेंड्स है ना, और राधिका और नेहा में हमें सोच रही थी कि दोनों में सबसे पहले किससे मिली थी, मैं राधिका से पहले मिली थी या नेहा से पहले मिली थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं, शायद मैं नेहा से मेरी पहले दोस्ती हुई थी। ओह गॉड, मुझे याद नहीं, देखो तुम दोनों को भी याद नहीं, तो चलो ठीक है। नेहा से पता नहीं कैसे दोस्ती हो गई थी, नेहा से अपने आप ही हो गई थी मेरे ख्याल से। नेहा की जो रूममेट थी उससे हमारी दोस्ती थी, और नेहा वैसे भी फ्रेंडली थी, तो नेहा ने क्रिकेट देखने में हमारी दोस्ती हुई थी। अच्छा, मैं पढ़ाई करती थी और आप बैठ के क्रिकेट देखा करती थी। मैं रात के 2 बजे आती थी, मेस में बैठ के पढ़ाई करती थी। हाँ, नहीं मैं आती थी रात को नीचे ऐसे ही घूमने, तो आप बैठ के मैच देख रही होती थी, तो फिर वहां से हमारी दोस्ती हुई थी। पता यार हॉस्टल में उस टाइम पे टीवी भी चलता था, तो वो भी नहीं चलता अच्छा, नेहा से वहां पे जो दोस्ती शुरू हुई, तो उसके बाद आज तक है। अभी भी जब भी मेरा सबसे, मतलब जब मेरा दिल टूटता है तो सबसे पहली कॉल नेहा को ही जाती है। सबसे पहला ज्ञानी इंसान जो मुझे ज्ञान देता है वो नेहा ही होती है। और नेहा के साथ तो बहुत सारी ऐसी कॉल कितने बार जाती है महीने में? आजकल कम हो गया, आजकल कम हो गया, आजकल मिलना जुलना कम हो रहा है ना सबसे। आजकल घर पे है, आजकल कितनी बार इस बारे में ज्ञान ज्यादा ले नहीं पाते ना, इधर मुश्किल है। और नेहा के साथ बहुत अजीब चीज है, मेरे साथ जितनी भी आज तक नेहा से मिलने से पहले मेरे साथ कोई सुपर नेचुरल चीज नहीं हुई थी कुछ भी। और भाई साहब जितनी मेरी यादें हैं कि अच्छा ये हो गया था, वो हो गया था, उस टाइम पे हमेशा नेहा मेरे साथ थी। तो मुझे नहीं पता है क्या कनेक्शन है। और राधिका के साथ मेरी दोस्ती बहुत खराब तरीके से हुई। राधिका, हालांकि हम लोग उतने ही अच्छे दोस्त हैं अब। और नेहा जहाँ मुझे ज्ञान देती है, राधिका होती है जो जिसको मैं बोल सकती हूँ कि चुपचाप सुन ले, रुक जा, सुन ले जरा। और वो बेचारी जवाब में कुछ नहीं बोलती। नेहा मुझे उल्टा सुना सकते हैं, राधिका नहीं। राधिका बहुत स्वीट लगती है। ये देखो अभी चश्मे, राधिका स्वीट है? हाँ बहुत, देखो कितनी प्यारी लग रही है यार, अभी भी देखो जरा। I don't know this kind of राधिका वैसे। किस राधिका को जानते हो फिर तुम बताओ? बहुत ही चौं करने वाली। हाँ, तो मतलब अर्पण मेरा उस टाइप का दोस्त है, जो कुछ दोस्त होते हैं ना जो सिर्फ आपकी बेइज्जती करते हैं, उससे आपको पता लगता है कि वो आपके दोस्त हैं। तारीफ कर दे तो आपको भी थोड़ा लगता है कि अच्छा एक मिनट, यही है क्या, या बंदा बदल तारीफ तो नहीं करना गया। is very very I mean
पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मैं कोशिश करता हूँ यार राधिका, आई ट्राइड अगेन एंड अगेन टू प्रेज यू, बट होता ही नहीं, अंदर से नहीं आती चीजें यार। नहीं वो मैं भी अब एक्सेप्ट जो नहीं कर पाती, आदत नहीं रही उस चीज की अब। यार इतना कोशिश करते हैं यार, तुम थोड़े तो उसको फ्रेंडशिप मौके उस तो लेवल दो। पे पहुंच गई है कि अब अगर कोई तारीफ करे तो वो थोड़ा अजीब लगता है। नहीं, बस कोई ये मतलब राधिका, मतलब जब बेइज्जती मैं करूँ तो ठीक है, कोई और करे तो फिर देख लेंगे। जैसे पति खाने की ज्यादा तारीफ कर दे तो शक होने लगता है। देखो ना, ये शादीशुदा औरत बोल रही है। शादीशुदा औरत का दर्द। मतलब she'll give a different perspective about this thing. आज क्या हुआ? आज उधर हुआ है क्या? तारीफ हुई है क्या तेरे खाने की आज? ठीक है, अभी लॉकडाउन में तो चल रही है आजकल। चल रही है, हर दिन तारीफ हो रही है। जिंदाबाद। हाँ, लॉकडाउन में क्योंकि और ऑप्शन नहीं है ना। देखो ये अंतर होता है दोस्तों में। दोस्तों में हमेशा ही ऑप्शन होता है, चाहे लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो, कि आप उसके ना आप ढूंढते रहे उसके अंदर की अच्छाई, पर आपको ना मिले। है ना अर्पण? अर्पण बेचारा अभी से भी बैठा होगा ना तो सोच रहा होगा कि मैं राधिका के बारे में क्या अच्छा बोलूं, पर मैं सोचा भी नहीं कि अच्छा बोलूंगा, मतलब जो चीज है वो बोल दूंगा, देखी जाएगी। तो मैं दोस्तों में इतनी फ्रीडम होती है कि जो मर्जी बोले, द अदर पर्सन वोंट माइंड, दूसरा बंदा बुरा नहीं फील करता उस चीज का। अरे और बुरा फील कर भी जाए तो हम बुरा फील नहीं करते। अच्छा ये है। बुरा फील कर भी जाए, बाद में ठीक हो ही जाना। वही बात है कि हो गया ठीक है यार। और क्या होता है जब आपके ग्रुप फ्रेंडशिप होते हैं, जब 2-4 और कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, तो वो भी जिम्मेदारी आपकी नहीं होती, वो जिम्मेदारी कोई और उठाता है। क्या ठीक है, मेरा कहा हुआ बुरा लग गया, तेरे 2 और लोग हैं वो ठीक कर लेंगे। है ना? तो राधिका के, अच्छा राधिका ऐसे मत बोलो अर्पण, राधिका की एक बहुत अच्छी दोस्त है श्वेता दी। वो कभी राधिका के, तुमने सुना है श्वेता दी के बारे में? नाम सुना है। राधिका तुमने बताया है हॉस्टल की काफी कहानियां सुनाई है इसने। तुम्हें मालूम है कैंडी क्रश एक चीज होती है? हाँ। श्वेता दी और राधिका के कैंडी क्रश लव के बारे में मालूम है? That is नहीं। new for me. राधिका तुम क्यों नहीं बताती? क्या आप ही मैं बता बताऊं? दीजिए, आप ही के रूम में ही हो रहा था सब कुछ। तो मैं मेरी और राधिका अरे तुमको नहीं पता क्या क्या किया है इसने। मैंने क्या बोला था, मेरी और राधिका की दोस्ती बड़ी गंदी तरीके से शुरू हुई थी। तो मेरे रूम पे ये ना वो श्वेता का रूम था ना वो राधिका का रूम था, वो था मेरा रूम। और ये दोनों रात में आके, मैं सो रही होती थी, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं सो रही होती थी और मेरी बीच में आपकी नींद खुलती है यार, 2 बजे तो खुलेगी नींद। तो मैं ऐसी नींद खुली और मैंने देखा साइड में तो श्वेता है, और श्वेता को एकदम अच्छे से पकड़ के राधिका, खैर उसको आदत भी है, तो यार क्या कर रहे हो तुम लोग? तो नहीं क्या, हम लोग कैंडी क्रश खेल रहे हैं। कैंडी क्रश खेल रहे हैं रात के 2 बजे और ये ऐसे नहीं। तो ये कैंडी क्रश उन लोगों का मेरे ख्याल से 1 हफ्ते तक तो चला ही चला था। मेरी बस 2 मिनट के लिए नींद खुलती थी। पहले तो मैंने 1-2 बार पूछा भी, फिर मैंने वो राज पूछा ही नहीं कि वो क्या चल रहा है कैंडी क्रश के बीच में। और उसके बाद हम लोगों ने बहुत ये कहानी, मेरे ऑलमोस्ट हर फ्रेंड, अभी तुम लोग को अगर पता चल रहा है तो पता नहीं, पर राधिका और मेरे अगर कॉमन फ्रेंड्स रहे हैं तो सबको मालूम, सबको पता रहा है। और फिर हमने एक टर्म बना दिया था, कैंडी क्रश हमारे लिए एक टर्म है कि अगर 2 लोगों के बीच में कुछ हो रहा है तो वो कैंडी क्रश है। तो वो श्वेता दी और राधिका के साथ ही होता था। तो राधिका ने आज तक श्वेता के साथ ही कैंडी क्रश खेला है, मेरे साथ भी नहीं। या मुझे मालूम नहीं, अगर उधर चंडीगढ़ में किसी के साथ खेल रही हूँ तो मुझे नहीं पता। मैं इसको कभी कोई गेम खेलता ही नहीं देखा, कोई गेम नहीं खेलता ना, नहीं अरे देखा। बात वही है ना यार, जब श्वेता रूम हॉस्टल छोड़ के चली गई, उसने शादी कर ली, तो उसके बाद इससे कह दिया कि मैं नहीं खेलूंगी आज के बाद से कभी किसी के साथ कोई गेम नहीं खेलूंगी। और इसने कोई गेम नहीं खेला भाई साहब। देखो अर्पण इसका सबूत है। देखो अच्छी लड़की है वैसे, हर गलती Loyal ढूंढती enough. सच्ची और साफ। साफ का तो अलग अलग अपफ्रंट है, जो भी चीज दिल में है बोल देती है।
है ना? पर बहुत राधिका को मैंने अपफ्रंट है बहुत जो चीज, मतलब इसका ये है कि कुछ लोग होते हैं जो शुगर कोट करके हमेशा इस तरीके से बात बोलते हैं कि उनको पॉजिटिव ही लगे, ठीक है, बट राधिका इज लाइक तुम गलत हो, गलत बताइए कि हाँ यू आर रॉन्ग इन दिस पार्ट, और तुम सही हो तो कहीं शील डायरेक्टली से कि हाँ यहाँ पे सही है, यहाँ पे गलत है। हाँ, पर ये इसमें भी इसकी एक बहुत अच्छी सी बात है कि वो अगर तुमको बोलेगी भी कि गलत है तो वो भी कभी रूडली नहीं बोलेगी या रफ, उसका लैंग्वेज कभी नहीं, नहीं मेरे होगा। सामने रूड हो जाती है। तुम ओवर सेंसिटिव हो, तुम ओवर सेंसिटिव हो, या तो तुम ओवर सेंसिटिव हो या राधिका मेरे साथ फिल्टर करके बात करती है। तो मुझे पता नहीं राधिका को अभी बोलना पड़ेगा ये क्या चक्कर है, क्योंकि मैंने कभी भी एज इसको क्या है ना हमेशा दीदी। प्रज्ञा आप बड़ी है ना, उनको याद रहता है ये बता बात। नहीं मैं सकते मेरा आप। सेशन खत्म हो गया, चलो एज वेज की बात आ गई, अगर तो एज से शुरू हो तो एज से खत्म कर देते हैं। कहानी नहीं यही मेरे खत्म, सेशन यही खत्म। 10 मिनट हो गए ना, 15 मिनट तो हो ही गए होंगे मेरे ख्याल से। हो गया। मैंने अपने किस्से विस्से बहुत सारे लिख रखे थे, लेकिन एक दो तो सुनाई दिए तो हो गया। तुम लोगों का बोलना बचा है अभी। न रितिका मैं ने कुछ बताती हूँ बोला अर्पण आपने। के बारे में। हाँ राधिका। तो अर्पण मिला तो मुझे कॉलेज टाइम के आसपास था, बट जो सबसे अच्छी मेमोरी है मेरे को उसकी वो ये है कि जब मैं बैंगलोर मूव करी और उसके आई थिंक नेक्स्ट डे ही मेरा बर्थडे था। तो ये काफ़ी दूर रहता था जहाँ पर मेरा ऑफिस था, और मेरा ऑफिस था उस दिन तो मैं बहुत ही कम टाइम के लिए निकल सकती थी, बट स्टिल ही मेड एन एफर्ट कि वो आया वहाँ पर। कितने भी टाइम के लिए हम बैठे, हम आई थिंक बास्किन रॉबिन बहुत पास था मेरे ऑफिस के, हाँ, तो हम वहाँ पर बैठे और हमने ब्राउनी ली, वो कट की, वो खाई। तो इट वाज अ वेरी वेरी स्वीट जेस्चर। उसके बाद भी फ्लैट वगैरह फाइंड करने में मतलब बहुत हेल्प की। वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन पीपल जो होते हैं, अर्पण उनमें से एक है। थैंक यू। सीखो अर्पण, सीखो नहीं, एक्चुअली बताता कैसे तारीफ हूँ, करते हैं। देयर वाज सेल्फिश रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। बर्थडे था, मुझे पार्टी मिलेगी, एक आइसक्रीम खिला के भेज दिया इसने, ठीक है, मतलब बनता है बर्थडे पार्टी देने का यार, हाँ है ये भी कम से कम सही है। प्रॉपर बंदा प्रॉपर पार्टी देता है। आइसक्रीम खिलाया, कहता ओके बाय। आई वाज लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड, सिर्फ आइसक्रीम। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देखा जाए तो राधिका ने बहुत हेल्प की है मेरी। आई मीन व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू सम इमोशनल टर्मोइल, या फिर जॉब के पर्सपेक्टिव की क्या करना चाहिए करियर वाइज। नहीं, सबसे करियर वाइज इतना हेल्प नहीं किया वैसे, मेनली जब भी ब्रेकअप वगैरह होते हैं तभी राधिका कम्स इनटू जब भी पिक्चर। जब हाँ, भी तब तभी मसीहा बन के आ तो जाती मुझे है। बहुत अच्छा लग रहा है, कोई और भी है। हाँ नहीं, इस मामले में मैं भी मानती हूँ कि मतलब 2 बार प्रॉपर ब्रेकअप हुआ है मेरा, और पहली बार का तो किस्सा अलग है। पहली बार वाले में रितिका थी, रितिका और हमारी एक और दोस्त थी। दूसरे बार वाले में नेहा और राधिका थे। तो जब मेरा हुआ ब्रेकअप तो मेरा मैसेज पे हुआ था, मैंने मैसेज पे बोल दिया कि नहीं 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 हो गया। तो क्या, मुझे समझ नहीं आया। और मैं किस में थी, मैं थी दीप्ति की शादी में, पटना गई हुई थी, और रात में मेरा ब्रेकअप। मैं एक दोस्त की शादी करा रही हूँ और देखने सामने लव स्टोरी होती हुई, और मेरी इधर लव स्टोरी का द एंड। लव मैरिज। मैंने अच्छा यार ये क्या करूँ, अपना दिल का हाल सुनूं या सामने वाले को देखूं। और मुझे इतना याद है कि तो रात को मैंने नेहा को फोन किया कि नेहा उसने ऐसे बोल दिया है, मैं इधर नीरज से मैं आ रही हूँ। मैंने समझाने की कोशिश करी, ऐसी लड़ाई हो गई है, ये है वो है, कोई नहीं, आप आ जाओ। अभी अगले दिन दीप्ति की विदाई थी, और मैं दीप्ति को पकड़ पकड़ के, दीप्ति रो रही है, विदाई है, और मन मेरा कर रहा है कि मैं रो। मैं तुझे यार कैसे चक्करों में पड़ गई यार ऐसे मतलब एक दिन रुक जाता है यार, मैं इधर दिल्ली आ जाती, दोस्तों के पीछे बैठी रहती, फिर रोना धोना भी हो सकता था, मुझे रो भी नहीं सकते। खैर मैं इधर आई, और जिससे दूसरी बार मेरा ब्रेकअप हुआ था वो राधिका, उसको जानती है, राधिका मुझे, अभी राधिका को बड़ा पसंद आ गया था। राधिका मुझे 3 दिन तक कह रही है कि दी उनसे बात कराओ, दी उनसे बात कराओ। मैं क्या बोलूं कि यार बात खत्म, सिर्फ मुझे और नेहा को सेम। पता था। अच्छा शी ट्राइज की कंटिन्यू होता रहे। हाँ, तो नेहा को मैंने कहा नेहा क्या करे यार। नेहा बेचारी, जब राधिका आके बोलेगी कि बात करो, नेहा मुझे ऐसे देखेगी, क्या क्या ही कहा जाए। फिर क्या राधिका को हमने बताया, बट उसके बाद
ओके। उसके बाद राधिका ने मुझे जिसको कहते हैं ना कि अगर मैं उसको 24 आवर्स अपने साथ रहने कहती तो वो मेरे साथ पूरे 24 घंटे रहती। और हम वैसे भी आवारागर्द थे, मैं और राधिका, हम गाड़ी लेके घूमते फिरते रहते थे। बट उस दौरान राधिका ने, हम पता नहीं गाना, मैं ऑफिस से आती थी, ये कॉलेज से पहले आ जाती थी, और बस हम कई बार तैयार होके, कई बार बिना तैयार हुए ऐसे ही पजामा में निकल जाते थे और हम घूमते रहते थे। हमें खुद को नहीं पता हम कहाँ घूम रहे हैं, कितनी देर के लिए घूम रहे हैं, कौन सी सड़क है, कौन बगल में है, क्या है। वॉल्यूम, गाने का वॉल्यूम फुल किया और चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। मुझे एक बार याद है कि रात के 11 बजे मेरा मन किया कि मैं अपने घर चलूं। और राधिका मेरी रूममेट भी नहीं थी, बता दें। तो राधिका को मैंने फोन किया, राधिका निकल। राधिका और हमारे एक और दोस्ती वर्णीत की बेचारी बहुत प्यारी सी लड़की थी। हम वर्णीत को हमने बिठाया जबरदस्ती, उसको कोई इच्छा नहीं थी आने की। तो मेरा तो राधिका को बनता था कि भाई हम लोग चलो घूमने फिरने वाले इंसान थे। वो बेचारी थक के आई थी, उसको हमने खींच के बिठा लिया और हम वहां से गए सरोजनी नगर। मेरे घर वाले सब रहते थे वहां। गए, रात के 11:30 बज रहे हैं, 11:30 12। मेरे घर पे 10 बजे सो जाने वाले सब। मेरा पूरा घर अंधकार में, सब सो रहे हैं और मैं भी उधर। मैंने मम्मी को फोन किया, मम्मी कुछ खाने को है। मम्मी को लगा क्या हो गया, लड़की को हॉस्टल से निकाल दिया, क्या हुआ। और ये दोनों उधर स्ट्रीट लाइट के नीचे रोड पे खड़े हैं गाड़ी लेके। तो शुक्र से उस दिन मम्मी ने चाउमीन बनाया था, कुछ बचा हुआ था, तो मम्मी ने ऐसे ही बाहर से, क्योंकि पापा को उठा ना, पापा उठ जाते तो फिर तो हमारा केस ही गया था। तो मम्मी ने ऐसे निकाल के दिया चुपचाप, उसको गर्म करके। फिर घर का खाना हम बाहर खा रहे बैठ के उधर रोड पे, वहीं पे पानी वानी पिया, फिर वापस मम्मी को थैंक यू बोला। और ऐसे ही थोड़ी बहुत बातचीत की। ये लोग बेचारे उधर खड़े रहे उधर। फिर हम लोग निकले और पता नहीं रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे वापस। और बेचारी वर्णी को अगले दिन ऑफिस भी जाना होता था, इसको कॉलेज भी जाना होता था, मुझे भी ऑफिस जाना था। चलो मेरे पास तो था रीजन कि भाई क्या करे, दिल्ली टूटा हुआ है, अभी कैसे जा सकते हैं। पर ये दोनों बेचारे पीछे आगे, मतलब कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, कभी 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। तो और उसके बाद भी राधिका से 1-2 बार, ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ, शायद राधिका बोर भी हो गई कि आज कुछ और भी बात बोलो। बट एक चीज और है कि मैंने राधिका से बहुत टाइम बात नहीं की और उसमें राधिका का कोई रोल नहीं था। पर कोई और इंसान होता या मेरे जैसा आदमी होता तो शायद कभी बात नहीं करता पलट के। बट उसने अपने साइड से कोशिश जारी रखी। और मेरे ख्याल से 3-4 महीने थे या शायद उससे भी ज्यादा कि मैंने इसे ढंग से बात नहीं की। मतलब मैं उसके लिए हमेशा सॉरी रहूंगी। पर उसके बाद फिर खैर, तो वो राधिका ऐसी है कि तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार रहेगी। और पहला वाला जब ब्रेकअप हुआ था तो उसमें ऋतिका और दीप्ति थे मेरे साथ। और दीप्ति सिंह यहाँ पे है नहीं तो बहुत ज्यादा तो नहीं बात करूंगी, बट उसने मुझे सबसे पहले दिलासा दिया था। जब मुझे लगा था कि अपन कुछ पहले क्या होता है कि पहले बार जब दिल टूटे तो पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है ना। पहले प्यार में भी आपको पता नहीं चलता क्या हो रहा है, वहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है। और एक बार जब धरती खिसकती है नीचे से तो पता चलता है शिट, ऐसा भी हो सकता है क्या। तो अभी आगे क्या होगा ये तो कुछ पता ही नहीं। तो मुझे तो लगा था मैं तो गई काम से, मेरा तो अब कुछ ना हो पाएगा। तो दीप्ति ने मुझे कहा था कि अरे बहुत टाइम पहले की बात है, दीप्ति ने मुझे कहा था कि प्रज्ञा पेशेंस रखो, क्या मालूम 8 साल बाद आ जाए। मैंने कहा 8 साल बाद? मैंने कहा देखो कुछ कुछ होता है, देखा नहीं कुछ कुछ होता है। मैं वो क्या है, काजोल आ जाती है यार 8 साल बाद। अभी मुझे इतनी हंसी आती है पर उस टाइम पे मुझे ये लगा हाँ यार क्या मालूम 8 साल बाद आ जाए। तो हालांकि पैचअप बहुत सॉलिड पैचअप था। तो उसने इतना बढ़िया इधर लगाया, कपड़ा फट जाते तो उसके ऊपर नहीं लगाते, वो बहुत अच्छा चला मेरा। फिर तो 4 साल, इतना 8 साल कौन वेट करता है यार, 2.5 साल लगे मुझे। बट उसके बाद फिर अच्छा दोनों टाइम पे मुझे मिला वापस। पर उसके बाद मुझे 4 लगा साल बाद आ गया। 4 साल बाद आ गया। 8 साल भी नहीं लगे, बड़ी जल्दी आ गया। हाँ। अभी पता नहीं, हो सकता है दीप्ति और ऋतिका ने उधर दुआ कर लियो कि यार भेज दो भेज दो भेज दो। बट फिर मैंने कहा नहीं यार ठीक है, दोस्ती अच्छा है। और ऋतिका को तो खैर, ऋतिका तो मेरे घर भी आई थी। ऋतिका तो मुझे फोन पे, ऋतिका को मैं बोलती थी ऋतिका यार प्लीज उसको बोल दे किसी तरीके से मान जाए ये वो। अभी बेचारी इसका क्या हाल होता होगा मुझे नहीं मालूम। मेरे मैं और उसे उसके जानती थे, हाँ, बहुत अच्छे से नहीं ऋतिका जानती बहुत अच्छे से दोस्ती भी नहीं थी। ऋतिका ने बस मेरे थ्रू उसको सुना था। हम्म। तो
ये बहुत इमोशनल मेरे जितनी इमोशनल, अगर बहुत कम बार ही सही, लेकिन जितनी भी बार हुआ है उतनी बार मुझे हमेशा मेरे दोस्तों ने संभाला है। और चिपक गई हूँ मैं भी जाकर के कि भैया बेताल हूँ मैं, अभी विक्रम बनो, अभी ढूंढना पड़ेगा मुझे। नेहा का भी यही हाल रहा है। नेहा के बारे में आजकल बोलना खतरनाक है, नेहा बहुत जल्दी जवाब दे देगी, कि ढंग से बात कीजिए आप। तो नेहा के बारे में बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। राइट राइट, बोलिए। नहीं आप बोलिए। मैं उतनी देर से बोलती जा रही हूँ यार, तुम लोग भी बोलो, सब लोग इसमें इंटरफेयर कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि देखा नहीं, न्यूज डिबेट नहीं देखा या इंडियन हमारे चैनल्स पर बोलते रहते सबकी तारीफ कर रहे हैं ना, तो तारीफ सुनना तो सबको अच्छा ही लगता है। तो जब आप सबके बारे में अच्छा बोल रहे हैं तो हम सुन रहे हैं खुश होके। अगर कोई मेरे बारे में भी अच्छा बोल रहा है और मैं तो नहीं बोल रही हूँ, तो क्या करना है मैं बोल ऋतिका क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। कह रही जब एक कवित्री हमारे साथ है जो बोलने में माहिर है, तो हमें क्या करना है बोल के, हम सुन रहे हैं अपनी तारीफें। ये बहुत खतरनाक बात बोल दी तुमने, फिर तुम लोगों ने जबरदस्ती सुनना कविता नहीं है पड़ेगा। हाँ ये मत एकदम मत, वो कभी मत जगा अभी अंदर का, अभी राइटर अंदर का सोता ही रहे तो अच्छा है। ओके, हाँ ऋतिका, मेरा ना कॉल आके कट गया है, तो इसलिए आई वुड स्पीक एंड देन आई विल लॉग आउट। ठीक है, मैं मुझे याद नहीं है प्रेरणा में, प्रज्ञा तुम्हें फर्स्ट टाइम मैंने कब देखा था? डालूंगी प्रेरणा। अरे यार प्रेरणा कौन है? प्रेरणा मेरी फ्रेंड है, वो तुम लोगों के नाम का बहुत कंफ्यूजन है यार। चलो माफ किया, आगे बढ़ो। तुम्हें याद ही नहीं कि मैं कब मिली थी? मुझे याद, हम लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन साथ किया था, ठीक है। उस तब हमारी ऐसी खास फ्रेंडशिप नहीं थी, हमारी फ्रेंडशिप हुई है जब हमने ट्रांसलेशन कोर्स किया था। तो मुझे तुम्हारा जो इमेज अभी तक याद है ना, वो बहुत टॉम बॉयश है। उस टाइम के टाइम पे यू वर वेरी टॉम बॉयश, और वैसे तुम्हारा एक स्लिंग बैग होता था जिसको लटका के तुम घूमती रहती थी। कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। हाँ एग्जैक्टली, वो बैग घर वालों ने दिया था, इसी में खुश रहे। तो आई यूज्ड टू रिमेम्बर दैट, एंड तुम्हारा जो नेचर मुझे उस टाइम का याद है। जितना मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारे स्टेजेस चेंज हुए हैं काफी, नॉट नेचर, तुम्हारा एक्सप्रेशन चेंज हुए हैं। तुम पहले बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, जो भी तुमको कहना होता था इट वाज वेरी डिफिकल्ट। अगर तुम्हें किसी की तारीफ भी करनी है ना, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल काम होता था कि मैं कैसे करूं। तुम्हें मतलब ऐसा लगता था ना अंदर से कि मुझे कैसे करूं, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि अगर मैंने किसी की तारीफ भी कर दी तो। लेकिन हम, मेरे को दीप्ति को समझ में आता था ये बात। द बेस्ट मेमोरीज वी हैड अबाउट वो मुद्रिका का, रोज एक नेक काम करे वो उसके आगे से जाना। सॉरी टू इंटरप्ट, पर मैं तुम लोग एक बात बताती हूँ। हम लोग जब उधर से आते थे ना, तो एक दीवार थी और वहां पे लिखा रहता था, हिंदी में लिखा हुआ था कि हर दिन एक नेक कार्य करे। अभी नेक कार्य का मतलब सबको समझ आ रहा है ना, अच्छा काम करे हर दिन। तो ऋतिका को पता नहीं क्या होता था, जैसे भगवान को देख के ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। मतलब अभी वो बताने में ऐसा समझ में नहीं आएगा किसी को, लेकिन वो इतना स्पॉन्टेनियस होता था कि मुझे भी नहीं पता लगता था मैं करती क्या हूँ ये रोज। जैसे मेरी आदत है, ऐसे मंदिर वगैरह में हम लोग ऐसे झुकते हैं, थोड़ा सा ऐसे करते हैं ना, ऐसे मैं उसके लिए भी करती थी। आई डोंट नो व्हाई, रीजन नहीं पता, बट दोज वर द वेरी हैप्पी मेमोरीज। और उसके अलावा हम तीनों की जो है, दीप्ति हमारे साथ अभी नहीं है, हम दोनों फिर भी कहीं ना कहीं एक जगह मैच दुनिया में है। हाँ नहीं है बिल्कुल। लेकिन दीप्ति वो है ना प्रॉपर सुलझी हुई, बहुत ही समझदार लड़की वो थी हमारे ग्रुप में। हम तीनों में, हम दोनों बहुत बदतमीज हुआ करते थे, तो हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, ऐसी किसी की भी हंसी उड़ाना, कुछ भी करना। बट दीप्ति वाज नेवर लाइक इट। तो एक लैला का टीला, हाँ, और वो भी बताना ऋतिका, अगर मिस कर जाओगे तो हम किस तरीके से दीप्ति की लव स्टोरी बनाने की कोशिश किया करते थे, ये भी मिस मत। हाँ अरे वो, और मुझे याद है मतलब हम लोग कितना उसको तंग करते थे, मतलब दीप्ति को। और दीप्ति हर एक बात को बहुत सीरियसली लेती थी। फिर उसके बाद हम लोग बस उसकी खिंचाई होती थी दीप्ति की, उसको बेचारी को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से हम तंग करते थे।
फिजिकली रितिका करती थी, फिजिकली मैं नहीं करती थी। चिल्ड्रन मैं तो डिफरेंट थी, मतलब हमारा काम ही होता था, बट इतना हंसी थी कि उस टाइम में जो हम लोगों ने ट्रांसलेशन वाला टाइम निकाला, सब कुछ भूल जाते थे, बस अपनी दुनिया में रहते थे तीनों, और हम इतना भूल बहुत जाते थे मस्ती। कि हम क्लास करना भूल जाते थे, और हम लास्ट में, सिंस हमारा अटेंडेंस लास्ट में होता था, तो हम लास्ट जब काउंट करते थे 5 मिनट बची है अभी क्लास में, तब हम एंटर करते थे। और since, दीप्ति का बहुत याद है अच्छा वो इंप्रेशन टीचर था। को अलाउ करता था, डॉक्टर सिर्फ एक ही दास, टीचर का वो, हाँ डॉक्टर तो और दीप्ति एक का तो बहुत अच्छा इंप्रेशन था, उसके कारण हम बच जाते थे हम उसके पीछे रह के। प्रज्ञा याद है एक जो वहाँ का उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो दीप्ति को तो बहुत पसंद करता था, बट हम अरे दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। हाँ, हाँ? उसने यही कहा था कि तुम दोनों, दीप्ति के कारण तुम दोनों के अच्छे नंबर आ गए। अभी मुझे नहीं पता इसके पीछे लॉजिक क्या है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का नाम मुझे याद नहीं है, मुझे क्यों मतलब याद ही रहेगा? प्रॉब्ली मेंट कि आप दोनों नालायक हो, वो सियानी है, उसकी वजह से नंबर प्रॉब्लम नहीं, वो उसका मीनिंग यही था, और वो एक बार नहीं, उसने कई दफा ये कहा था। वो दीप्ति को भी कह रहा हाँ था कि तुम किन चक्करों में पड़ी हो, किन दोस्तों के बीच में हो, निकलो वहां से। इससे मुझे 3 इडियट्स याद आ गए। 3 इडियट मूवी, उसके अंदर भी यही था ना। हाँ, उसमें जो वो था रणछोड़ दास। ना, रणछोड़ दास चाचा। इतनी बात नहीं बता पाएंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। दीप्ति हमारी वो थर्ड वाला जो था ना, क्या यार उसका हीरो का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो कॉमेडी भी करता है काफी। जिसकी मम्मी वो रोटी बनाती थी, शर्मन जोशी। ओ भिंडी पता नहीं कितने रुपए किलो और वो सारा। बट लकीली क्या, पनीर तो छोटी छोटी थैलियों में सुनार के यहाँ मिलेगा टाइप्स। आफ्टर दैट देयर वाज अ गैप, बहुत टाइम के बाद, उसके काफी टाइम तक हमारी बात होती थी, फिर प्रज्ञा हमारी बात नहीं होती थी। बट द बेस्ट पार्ट कि जब भी कितना ही गैप हो, चाहे सालों का गैप हो, महीनों का गैप हो, जब भी हमने दोबारा बात करी, कभी ऐसा नहीं लगा कि वो होता है ना किसी से एकदम बहुत टाइम के बाद बात करते हैं तो 5 मिनट थोड़ा एडजस्ट होने में लेते हैं, वो हमें एडजस्टमेंट का टाइम की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस शुरू से ही शुरू। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। और मैं फ्रेंडशिप को इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड मेरी लाइफ में, बिकॉज फ्रेंड एक वो है कि आपको सच में एक दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। आपकी लाइफ में कुछ भी साइड में चल रहा हो, अच्छा बुरा, सब फेजेस आते हैं लाइफ में, अच्छे बुरे सबके साथ होते हैं, बट फ्रेंड से आप वो होता है ना, फ्रेंड वो होता है कि आप 5-7 मिनट उससे बात करते हो तो आप रिफ्रेश होते हो कि नहीं बहुत कुछ अच्छा भी है। तो दिस इज फ्रेंडशिप फॉर मी। और आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि पीछा नहीं छोड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो हाँ, जाए। टेंशन नहीं है। वो टेंशन नहीं है कि पीछे छोड़ के जाने का देंगे। मतलब आई टोटली अप्रिशिएट दैट, बट मेरा तो फ्रेंडशिप का डिफरेंट मीनिंग है। मेरे दोस्त बहुत, मतलब आई एम नॉट श्योर इफ आई एम सपोज्ड टू से दैट, बट बहुत हरामी है मेरे दोस्त। बट इतना है कि जब भी जरूरत पड़े, बीट रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, दे जस्ट कॉल अवे। एक कॉल करो, भागे भागे यहाँ पे आएंगे, चाहे गालियां देंगे, जो मर्जी करेंगे, बट आ जाएंगे। एंड व्हेनेवर आई नीड देम, दे आर देयर फॉर मी। सबसे बड़ी बात मेरे लिए यही है, चाहे जितने मुझे हरामी हो। Oh, that's friendship. नेहा, तुम उतने देर से चुपचाप सुन रहे हो यार? हाँ नहीं मैं बोल रही हूँ, मुझे लगा उनको जाना है ना इसलिए। हाँ एक मिनट नेहा, प्रज्ञा, I am taking leave. Thank you so much, guys. It was lovely talking to you all. Same. Take care, Ritika. Bye. Take care. Thank you. Bye. बाय Bye, Radhika. Bye, Neha. Bye, Pragya. Bye. Bye. हेलो हेलो। पीयूष बोल रहे हैं। कवर लॉन्च हम कर लेते हैं, फिर आप लोग कार्यक्रम को एंड कर सकते हैं। मेन बात आप लोग भूल गए हैं। कब चलेगा, कब तक चलेगा पता नहीं। अभी तो मैंने बोला भी नहीं है। अभी तो नेहा आई भी नहीं है। हम कार्यक्रम पहले किताब का जो कवर है वो लॉन्च कर लेते हैं। हाँ चलिए ठीक। ऐसे इसके बारे में किसी को पता नहीं है बहुत ज्यादा, तो बताना पड़ेगा पीयूष आपको। हाँ ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं? जी हाँ जी। ये किताब है प्रज्ञा जी की, दोस्ती प्यार यार। और आज के समय में ये विषय जो है ऐसा है कि युवाओं को दोस्ती और प्यार को लेके बहुत ज्यादा दुविधा और
एक कंफ्यूजन की स्थिति है। मैं पाता हूँ कि लोग युवा जो हैं वो बहुत ज्यादा डील नहीं कर पाते हैं कि यार ये दोस्ती है या प्यार है, इसमें कब लाइन क्रॉस हो रही है या नहीं हो रही है। इस चक्कर में बहुत सारी रिलेशनशिप बढ़ भी नहीं पाती हैं। तो मैंने किताब अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन देख पा रहा हूँ जितना, तो मुझे लगता है कि शायद इस तरह के किसी विषय से डील करने की कोशिश इसमें की गई है। अब ज्यादा इस पर प्रज्ञा जी खुद बताएंगी, और बताएं तो बेहतर रहेगा। तो लोग बोर होने के लिए तैयार है। नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। ये बेसिकली ये बहुत सारे लोगों की कहानी है जिसमें बहुत सारे दोस्त हैं, और ऑफ कोर्स 2-3 कैरेक्टर्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर ये जो कहानी है ये प्यार और दोस्ती और यारों के बीच की कहानी है। तो यार क्या होता है, जिससे प्यार होता है वो भी यार होता है, जिससे दोस्ती होती है वो भी यार होता है। तो यारों की कहानी है, कैसे प्यार दोस्ती से शुरू होती है, दोस्ती पे खत्म होती है, कहीं पे दोस्ती से शुरू होकर प्यार पे खत्म होती है। कैसे जब प्यार आता है तो हम कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जब प्यार आता है तो हम दोस्ती को थोड़ा दरकिनार कर देते हैं कि चलना हटना भी साइड रखा, क्योंकि कोई और नया इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। तो लेकिन फिर फाइनली क्योंकि प्यार क्योंकि बहुत सारी चीजें लेके आता है, वो बहुत स्ट्रांग बनाता है प्यार, लेकिन आपको बहुत वीक भी बना देता है। तो दोस्ती ऐसी चीज होती है जो आपको हमेशा साथ में तब भी रखनी चाहिए जब आपकी लाइफ में प्यार आए या ना आए। तो वही 2-3 दोस्तों की कहानी है शुरू से लेके एंड तक। और कंपैरिजन तो नहीं है कि दोस्ती और प्यार के बीच में, या कंफ्यूजन वाली चीज कहीं पे आप कह भी सकते हैं। पर एक तरफ दोस्ती है जो शुरू से लेके एंड तक चलती रहती है, और वो उसके बहुत सारे आयाम है। और एक तरफ प्यार है और बीच में जो मेन कैरेक्टर है वो है। आई होप अच्छी लगेगी जब आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मैं यूजुअली अपनी कहानियां किताब या कविताएं लिख करके फिर दोबारा जल्दी नहीं पढ़ती अनलेस कि मुझे कहीं सुनाना होता है। बट ये एक ऐसी किताब है जिसको मैंने खुद भी पढ़ा है, और एक ड्राफ्ट थोड़ा सा मैंने नेहा को भी पढ़ाया है। तो उसके बाद हालांकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए मैंने नेहा। तो ये थोड़े से दिल के करीब मेरा नॉवेल है, कहानी तो नहीं है, नॉवेल है पहला। मैं इसको कहानी ही लिख रही थी, और पता नहीं कहानी से बढ़ते वो पूरा नॉवेल हो गया। और कहीं के पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, कहीं के ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि जिनकी बहुत सारी चीजें मेरे जो दोस्त हैं उनकी वाली है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल कल्पना है। पर कोई भी, कब मैं आपको बता दूं, कोई भी रचना पूरी तरह से कल्पना नहीं होती और पूरी तरह से यथार्थ भी नहीं होता है। तो सबका मिला जुला मिक्सचर है, और हैप्पी अच्छी मतलब हंसती खेलती सी कहानी है बीच में, लेकिन दुख है, तो वो चीज का ध्यान रखना है। हाँ, तो मैं बस ये कहूंगी कि कोई इसमें कंपैरिजन कहीं पे भी नहीं है कि दोस्त अच्छे हैं या प्यार अच्छा है। सब चलता है इसके बीच में, तो दोस्त भी साथ में चल रहे थे, प्यार भी चल रहा था, और कोई भी बिना विलन के कहानी है आई गेस, जहाँ तक मैंने कोशिश की। अंत में अगर कोई विलन बन भी रहा होता है तो एंड में जाकर के वो विलन रह नहीं पाता है, वो फिर ठीक ही हो जाता है। तो अब आप लोगों के हाथ में है। अभी यश पब्लिकेशंस मैंने लिखा था इसको करीब 4 साल पहले लिखा था, पर रखी हुई थी। फिर कुछ चीजें होनी होती है तो हो जाती हैं। तो यश पब्लिकेशन मुझे जतिन मिले, फिर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, वो चाहेंगे कि इसको पब्लिश करें, तो राइटर को क्या चाहिए, पब्लिशर। तो मैंने उनके हाथों में दे दिया। ये सारा फिर उन लोगों ने किया है जो भी किया है, और अब आप लोगों के हाथों में भी है। तो वो आपको पीयूष ही बताएंगे कि कैसे आप लोगों को मिल सकती है। अभी सिंस आप लोग मेरे दोस्त हैं, और देखो कैसे मैं तुम से आप पे आ गई, नहीं यही होता है अंदर का राइटर जब जाता है ना, तो आदमी जो है ना, वो क्या कहूँ मैं। तो मैं बस अभी तुम लोगों को तो देखना ही पड़ेगा, खरीद के पढ़ना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और एकदम अपने बुक शेल्फ में ऐसे सामने रखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हाँ ये बहुत अच्छे राइटर है। और अर्पण तुम भी, ये नहीं कि सिर्फ राधिका। डेफिनेटली ठीक है, राधिका लेके देगी मुझे। नहीं राधिका लेगी नहीं देगी, तुम डायरेक्टली लोगे। चलो ठीक है, राधिका अपना लेगी, तुम अपना लोगे। तो देखिए बैठे बैठे उसके बाद अर्पण इंस्पायर होके शायद खुद भी अपनी लव स्टोरी पे एक बुक लिख दे।
हो अब सकता मेरी है। लव स्टोरी इतनी चेंज होती है, मैं कितनी बुक्स लिख लूंगा यार, मेरी रोज चेंज अरे होती जितनी रहती है। बुक्स लिखो, नहीं नहीं मैं तुमको बता रही हूँ, जितनी बुक्स लिखो उतना अच्छा है। जितनी बार लव स्टोरी शुरू होके खत्म हो, बस उसके बाद एक कहानी लिख दो। और कुछ नहीं तो एक्सपेरिमेंट। शॉर्ट स्टोरीज का तो एक कलेक्शन बन शॉर्ट स्टोरी तो जाएगा। बहुत बन जाएंगी फिर, हाँ आराम से। मेरी हाँ मेरी भी पेंडिंग है, भेजने वाली हूँ मैं इनको बहुत जल्दी। हाँ, राधिका को तो मैंने बहुत बार कहा है, राधिका तो अच्छा लिखती भी है, मुझे पता नहीं राधिका इज आता। अ गुड राइटर, राधिका इज अ रियली गुड राइटर। राधिका लिखना। और अभी ठीक है, अभी सामने कवर पेज है इसका, ऐसे ही दिख रहा है सामने, ये 2 कैरेक्टर्स हैं, इधर मेरा छोटा सा परिचय, और अच्छी सी फोटो है यार, नहीं अच्छी दिख रही हूँ मैं इसमें, साड़ी वाड़ी बिंदी विंदी नहीं। तो एनीवे, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे किताब के बारे में कुछ कहना होगा। तो मैं बस यही कहूंगी कि अगर आपकी लाइफ में फ्रेंड्स हैं, और अगर आपकी लाइफ में एक बार भी प्यार आया है, और अगर नहीं भी आया है, फ्रेंड्स अगर है, तो आपको ये किताब अच्छी एंजॉय करेंगे। हमारे प्रकाशक जतिन भारद्वाज भी जुड़ गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि अच्छा, वो बता दें कि किताब कैसे लोगों को मिल सकती है और कब से। जतिन जी, जतिन जी सुन पा रहे हैं कि नहीं आप? जतिन वैसे भी कम बोलना पसंद करते हैं। नहीं, चलिए मैं ही बता देता हूँ फिर, वो लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही है। हम्म, ये अमेजन पे आ गई है और कल से इसकी प्री बुकिंग हम शुरू करेंगे। अच्छा, ओके। कि कैसे दोस्त हो यार तुम लोग, थोड़ा कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं किया एक बार। मैं कांग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेट कहने करते। का था, बट एक आपने टाइम नहीं दिया बोलने का, मैं तो तो बोलना मैं था तो नहीं दूंगी कंग्रेचुलेशन। ना यार, तो मैंने मैं बोला भी नहीं। तुम लोग कंग्रेचुलेशन जबरदस्त। प्रज्ञा, कंग्रेचुलेशन ऑन योर न्यू बुक। हाँ, थैंक कांग्रेचुलेशन यू, प्रज्ञा दीदी। थैंक यू। और राधिका बोलो। बहुत बहुत रोने वाली है। मुबारक। बट जबरदस्ती लेना पार्टी तो पड़ेगा। बनती है, पार्टी तो बनती है, बिना पार्टी के पार्टी क्या कर रही है कंग्रेचुलेशन है। बिल्कुल, राधिका के घर पे पार्टी हो रही है ना। डन राधिका डन, पार्टी चलो। तो कर रही है, अभी अगले संडे हम लोग इधर से चंडीगढ़ निकल लेंगे, राधिका इसमें पार्टी मेरी में। कहानी तो नहीं है ना? वो तो तुमको क्या पढ़ के पता, देखना पढ़ना पड़ेगा, पड़ेगा उसके लिए, पढ़ना पड़ेगा पढ़ उसके के लिए। देखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे टाइम पे भी हमेशा प्रज्ञा दीदी सुनती है ना बैठ के हमारी कहानियां। दिल टूट गया। प्रज्ञा अरे दीदी जज नहीं नेहा, करती। प्रज्ञा दीदी कभी नेहा जज नहीं करती। इनकी जी, सबसे अच्छी बात ये है ना, ये जज नहीं करती है, बैठ के आराम से पहले सुन रही होती है, उसके बाद बोलेगी हाँ अब जो है ना तो नहीं 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 बात कर मेरे से। नहीं, होल्ड करो होल्ड करो, अभी अभी किताब की बात फिर तो हम आएंगे, नहीं तो ये बात अधूरी रह जाएगी। याद रखना, ये मेरे बारे में जो बोल रहे हो ये अच्छी बात, इसको एकदम कॉपी पे कहीं लिख के रख ले, भूलना मत। नहीं मैं कर तो दूंगी ये तारीफ। गाइस, ये बुक है, करनी पड़ेगी। आप लोग अभी से बुक करा सकते हैं। और मैं अभी यश पब्लिकेशंस जो मेरे पब्लिशर है, वो भी अपने फेसबुक पेज पर उसका लिंक भेज देंगे। मैं भी आप लोगों के साथ अभी लिंक शेयर करूंगी, और जहाँ पर जाकर के आप ये किताब बुक कर सकते हैं। इनसे अमेजोन पे आ गई, और भी जगह इसको लाने की भी कोशिश है। और अगर आप ओल्ड फैशन है, तो आप यश पब्लिकेशंस को कॉल करके उनसे भी डायरेक्टली ये मंगवा सकते हैं हार्ड कॉपी। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, कि आप यश से मंगवा लें या आप अमेजोन से मंगवा लें। और आगे भी हम ठीक है। फ्लिपकार्ट और इन सब जगहों पर भी ट्राई कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, लड़की सुंदर लग रही है इसमें, नहीं? जो सामने बनी हुई है। एनीवे, छोड़ो। 4 फीट का लड़का लग रहा है क्या? 6'1" का लग रहा है क्या लड़का, कवर पेज पे जो है? डिपेंड करता है आपकी हाइट कितनी है। मैं इसमें कहीं नहीं हूँ, तो मेरी हाइट से क्या लेना देना नहीं, है लेट्स तुम्हें? लेट्स लेट्स अज्यूम जो कवर फोटो में वो आप हो, ठीक है, नॉट द लेफ्ट वन, नहीं राइट वन। नहीं, ये बहुत सुंदर लड़की है यार, ये मैं नहीं इतनी इतनी इनोसेंट। हूँ। हाँ देखो, आए इनोसेंट का क्या मतलब है? हेलो, हूँ मैं भाई, बहुत ज्यादा इनोसेंट हुआ करती थी कभी, तुम लोगों के बीच में आकर के आदमी क्या है। ओके, तो ठीक है, अभी पीयूष कुछ जी, कुछ और ऐसी बात है जो आप अभी बताना चाहेंगे, या हम वापस अपने बकवास पे चले जाएं? नहीं, आप अपनी बातचीत जारी रखिए, मेरा काम बस इस कवर को रिलीज करना था। और जब आपकी बात समाप्त हो जाए तो आप, और जूम ने आप लोगों को एक विशेष ऑफर भी दे दिया है कि 40 मिनट की ड्यूरेशन
खत्म कर दी है, तो आप लोग जितना चाहें बतिया सकते हैं। भावनाओं को मेरे समझ ख्याल से लिया हम उसने। नहीं, हम 10 मिनट में इसको रैप अप करेंगे। अब 10 मिनट में इसको खत्म करेंगे। या आप लोग तो अपनी बात ओके जारी रख गाइस, सकते हैं। किताब खरीदना मत भूलना, ठीक है। डेफिनेटली। और ये मैं सिर्फ ये जो अभी मेरे साथ दोस्त है, मैं उनको नहीं कह रही, जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं इसको प्रोग्राम को, उन सबको कह रही हूँ कि किताब खरीदना मत भूलना। और सिर्फ खरीदने का नहीं है, पढ़ना भी है, और उसके बाद ऑनेस्ट रिव्यूज भी देना है। चलिए, तो हाँ, नेहा, हम हाँ, से बात कर रहे थे, तो आखिरी अच्छा हो तुम। आपकी तारीफ करनी है। पहले से जो बताया तो वही सब बोलना है। तारीफ है या फैक्ट है, ये तो अभी मैं कैसे पूछूं। नहीं, प्रज्ञा दी मुझे शुभम हॉस्टल में मिली थी, और वो एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल था, और मैं स्कूल से सीधा हॉस्टल में आई थी। तो मैं बच्ची बताओ, सी, 18 साल की लड़की। और ये सारी महिलाएं वहां पे, ठीक है। तो मुझे हेलो महिलाएं, महिलाएं भी नहीं लेती। पहले तो मुझे इन लोगों से बहुत डर लगता था। मैं लोगों को ऐसे देखती थी, मुझे लगता था कि काफी मतलब सीनियर्स हैं। बट प्रज्ञा दी से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा, बाकी सबको छोड़ के, बाकी जब मैं प्रज्ञा दी से मिली तो उन्होंने मुझे काफी फ्रेंड जोन टाइप से, उन्होंने मेरे से फ्रेंडशिप की, कंफर्ट जोन देना, और फिर मेरी इनसे बातें शुरू, फिर मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई कि फिर मैं भूल गई कि ये मेरे से बड़ी है। उसके बाद कि मुझे याद दिलाती थी, जो अभी तक याद दिलाती है फोन पे बात करते हुए, कि हाँ मैं बड़ी हूँ, रिस्पेक्ट करनी चाहिए मेरी। और हमने बहुत सारी मस्तियाँ की है, मीन्स इनकी वजह से मैंने नाइट आउट्स वगैरह इनके साथ ही ट्राई किया है मैंने। और जब भी मैं इनसे मिलती हूँ, मेरा कोई प्लानिंग नहीं होता कि मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं बस मिल जाती हूँ कि हाँ प्रज्ञा दी से मिलने जाना है, और जाने के बाद मुझे पता चलता है कुछ अलग सा हो रहा है। जैसे मैं अभी रिसेंटली इनसे मिली, तो मिलने के बाद इनके 2 फ्रेंड्स आए, कहते हैं तुमने कभी नाइट आउट किया है? मैंने कहा नहीं। मैं बोली मुझे नहीं जाना है। कहते नहीं, वो ऑप्शन में नहीं है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ये दोनों मुझे लेके गए, दोनों तीनों, और फिर मैंने इतनी मस्ती करी। उसके पीछे रीजन ये था कि उसमें जो 2 लड़के थे, उन दोनों को एक लड़की तो चाहिए थी अंदर जाने के लिए, ठीक है। मेरा ज्यादा कुछ नहीं था। उनको बेसिकली इसलिए नेहा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, नेहा को जाना ही जाना था। पर हमारी वो बहुत अच्छी रात थी। मैंने बहुत मस्ती किया। और भी हमने बहुत कुछ किया है। वो उसके बाद एक बार हम उनके बर्थडे पे कहाँ गए थे प्रगति? गुड़गांव गए थे ना? गुड़गांव मुझे याद नहीं है। हम मूर्थल गए थे, इतना मुझे याद है। एक बार नहीं, मूर्थल तो हम एक बार राधिका दी भी थी हमारे साथ, जब हम हाँ, वो आई थिंक वुमेन्स डे पे हम गए थे मूर्थल। उस टाइम पे हमने काफी पार्टी की, है ना? हॉस्टल से हम सारी लड़कियां, मीन्स शुभम का सबसे अच्छा बात ये था ना कि जो भी थे कुछ सोचते नहीं थे, रात को पार्टी करने चलना है तो चलो, बस सब बैठ लिए और निकल लिए एकदम। हमारे गार्ड भैया बहुत सही होते थे ना, क्योंकि और गार्ड को या फिर हम गार्ड को पटा देते। मैंने मतलब जितना वहां पे जितनी मस्ती की ना, उतनी मस्ती मैंने बाहर नहीं की। मुझे डर लगता था, बट आप लोगों के साथ मुझे इतना सेफ फील होता था, मुझे लगता नहीं था कुछ हो सकता है नहीं। सारी एकदम नहीं, तेरे साथ कभी कुछ नहीं होता है, तू चिंता ना कर। तेरे से बहुत सारे लोग देख के दूर हो जाएंगे, भैया इसको नहीं। अच्छा, बहुत अभी वो पीयूष ने भी बोल दिया कि आप लोग जितनी लंबी बातचीत करना चाहते हो उतनी लंबी बातचीत कर सकते हैं, तो उसका मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? पीयूष सुन रहे हैं क्या आप हमें? रखते हैं। मैं सुन रहा हूँ। तो समझ रहे हैं ना, पीयूष मत सुनिए। तो उसका मतलब यही है कि भाई अब बस करो, अभी बहुत हो गया। तो चलते चलते अर्पण को कुछ अपनी और मेमोरीज बोलनी है, या राधिका को बोलनी है, या किसी को, आप लोगों को आखिरी मौका दिया जाता है अगर आप लोग कुछ और बोलना चाहें। राधिका यार, तुझे एक मौका दे रहा हूँ, बोल रही है, मौका है तेरे पास। राधिका कुछ बोलना चाहते हो कि राधिका को जो मैंने काफी तारीफ कर दी है, तो बस। राधिका वैसे भी लिख के बताने में ज्यादा कंफर्टेबल होती है, लिखी हुई चीजें अच्छी होती है। हाँ, ये तो गाइस दर्शन को भी पता है, ये सबको पता होगा तेरे से रिलेटेड, सबको, मतलब सबको। कुछ ऐसे लोग जिनको अभी तूने रिसेंटली लिखा होगा, उनको भी पता होगा कि हाँ यार। चलिए ठीक है, रखते हैं। तो ओके गाइस, तुम लोग आए इधर, बहुत टाइम बाद हम लोग ऐसे मिले और बहुत अच्छा लगा।
सच में बहुत मजा आया। तो मुझे तो पता भी नहीं कि मुझे, मैम ने तो सोचा था कि आधे घंटे तक हम बातचीत करेंगे, पर ये चलता गया चलता गया चलता। आई होप कोई बोर नहीं हो रहा होगा, नहीं? नो नो नो। पीयूष आप बोर हुए क्या? नहीं, मैं म्यूट करके था तो मुझे कुछ पता नहीं चला क्या हुआ। वाह इससे बड़ी वाह, बेइज्जती। तो इसके आगे की कहानी बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, चलें तो फिर हम लोग, राधिका ने बंद कर लिया अपना कैमरा ऑलरेडी, अच्छा नहीं। तो चलिए, आप लोग आए, मिले, हम लोग बातचीत किए, बहुत सारे पुरानी बातें याद की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे मेरी जो ये 3 दोस्ती थी उसमें एक अभी अर्पण का भी आ गया, तो हम लोग फ्रेंडशिप डे पे हम लोगों ने और भी दोस्त बना ली, और हैप्पी इससे अच्छा फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप डे। डे हो नहीं सकता कोरोना काल में। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। एवरीबॉडी। मेन चीज तो बोलना भूल गए सारे यार। नहीं, हाँ सही में यार। नेहा Any- हैप्पी फ्रेंडशिप डे, राधिका हैप्पी फ्रेंडशिप डे, अर्पण हैप्पी फ्रेंडशिप डे, रितिका तो गई, थैंक यू। नितिन और पीयूष आप लोग अगर सुन रहे हैं तो आप लोगों को भी दोस्ती का दिवस बहुत मुबारक हो। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और क्यों? तो चले, ये अभी इधर ही बातचीत हमारी यहीं पे खत्म होती है। ज्यादा फॉर्मल तरीके से मैं नहीं बोलूंगी कि आप लोग आए, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और ये वो बस यही कहूंगी कि किताब मुझे खरीद अच्छा लेना, लगा। किताब खरीद कि लेना। किताब खरीदी और दफा हो जाइए बस। हाँ, किताब नहीं, दफा नहीं हुई है, किताब खरीदिए, पढ़िए, रिव्यू दीजिए, फिर उसके दफा बाद हुई जो है। करना है कीजिए। हाँ। तो पीयूष, हम ये बातचीत ही बंद कर रहे हैं। आप चूंकि होस्ट हैं तो आपको हमें निकाल बाहर करना पड़ेगा, अदरवाइज तो हम यहीं बैठे ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। रहेंगे, और बाकी लोग तो ओके, एसी में थैंक बैठे यू। तो तुमको भागने का भी